हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी। उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस कैसन बा, मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। तो आज मैं बात करने वाला हूं हमारे उन स्टूडेंट्स से जो हमारे CSWT का एग्जाम देने वाले हैं, जून में भी और अक्टूबर में भी। सबसे पहली बात, जो बच्चे अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं और उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो बेटा रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 30 जून, तो घबराने की कोई बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट रखी है वो 30 जून है लास्ट डेट, तो आराम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप। दूसरा मसला मैंने ये देखा कि बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर चुके हैं, प्रिपरेशन हो चुकी है, लेकिन एग्जाम अक्टूबर में देंगे। तैयारी हो चुकी है, प्रिपरेशन मोर देन 80% 70% हो चुकी है, बट समहाउ आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कि ये क्यों ऐसा सोच रहे हैं या क्यों ऐसा करने की सोच रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप विश्वास मानो, एक बार अपने गप्पू भैया के कहने से, अपने भाई की बात मानते हुए, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, आपने एग्जाम फॉर्म भरा हुआ है, आप जून वाला एग्जाम दो। रीजन, पहली बार एग्जाम हो रहा है, पहले होता था उसके बाद ऑनलाइन हुआ, दोबारा से ऑफलाइन हो रहा है, पहली बार हो रहा है। ट्रस्ट मी, पेपर का लेवल ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। हो सकता है पेपर आपके फेवर में हो सकता है एग्जाम आपके फेवर में आए। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो ये जून से अक्टूबर वाले जो शिफ्ट करने की सोच रहे हो आप, वो बिल्कुल मत करना। अगर आपको किसी भी तरह का इशू आ रहा है, किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है, कमेंट में बताना मेरे को, या फिर आप मेरे से कनेक्ट करिएगा। अगर आप IG यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, तो आप मेरे से रीच आउट करिएगा। IG पर भी आप रीच आउट कर सकते हैं, ऋषभ त्यागी गब्बर सर, ठीक है, नाम से ID मिल जाएगा। अगर आपको रिगार्डिंग अभी कंफ्यूज होगी, सर समझ में नहीं आ रहा है जून दूं या अक्टूबर दूं, अब मैं आपसे कुछ जड़ी बूटी लेके आऊं आपके लिए, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सबसे पहला डाउट बच्चों को, सर कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं है। हमारे अकाउंटेंसी के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है। बेटा मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, उनमें से कुछ बच्चों का ऐसा कहना था कि जब वो SIP पर गए, वहां पर बताया गया कि आपका कैलकुलेटर अलाउड है। हालांकि अभी तक ICSI से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। जैसे ही ICSI आपका एडमिट कार्ड इशू करेगी, वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे और वहां मेरे को लगता है 100% आपसे बोला जाएगा कि आप कैलकुलेटर अलाउड है और ये सारे कैलकुलेटर अलाउड कर सकते हैं। ऐसा मैं किस बेसिस पर बोल रहा हूं, ये देखिए। ये आपके सामने ये जो खोला हुआ है मैंने, ये 2021 का है। ये 2021 का है, जब आपके एग्जाम CS फाउंडेशन रूप में होते थे, तब का ये इंस्ट्रक्शन है। और यहां पर लास्ट में देखिए साफ साफ मेंशन है कि आप जो कैलकुलेटर है वो यूज कर सकते हैं, और कौन कौन से कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं वो भी आपको दे रखा है। किस कंपनी का होना चाहिए, कौन से मॉडल होने चाहिए, ये सारी चीज आपको दे रखी है, यहां पर आप देख सकते हैं। बस याद रखिएगा कि 12 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। 6 फंक्शंस होने चाहिए, 2 मेमोरीज के उसमें होने चाहिए। ये तो बात हो गई कैलकुलेटर पर। दूसरा चीज, सर हम अपनी तैयारी को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। अकाउंटेंसी में बच्चों को सुनने में आ रहा है कि थ्योरी भी ज्यादा आ सकती है। थ्योरी के लिए देखिए बेटा, मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं। थ्योरी के लिए देखिए, मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं। आप गूगल पर डालोगे CSWT स्टडी मटेरियल 2026, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है ना, आप इसको क्लिक करना। सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करना, और यहां कहीं मत जाना। यहां आपको दिख रहा है CSWT ई बुलेटिन, इसको आप क्लिक करना। इसको क्लिक करने पर आपको मंथ वाइज अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, दिसंबर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो लास्ट हुआ था जनवरी में CSWT का, उसके बाद से चेंज आ गया। तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इनको ओपन करोगे तो आपको हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जैसे मैंने इसको ओपन किया, यहां पर आप देखेंगे ये अप्रैल का है, अप्रैल 2026 का, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको
कम्युनिकेशन में दे रखा है डिफरेंस बिटवीन ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस सर्कुलर एंड ऑफिस नोट्स। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड। और बिजनेस लॉ और मैनेजमेंट में स्टेटस ऑफ माइनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। इनके बारे में क्वेश्चन भी दे रखा है और इनके बारे में नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। बेटा ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ध्यान रखना। यहां पर देख सकते हैं आप, ये रहा क्वेश्चन और यहां पर इसके आंसर भी पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ये रहा रिसीप्ट एंड पेमेंट, आंसर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। फरवरी, मार्च, अप्रैल और हो सकता है मई की भी आपके टाइम तक आ जाए। जो जून वाले बच्चे ध्यान रखें, अक्टूबर वाले बच्चे भी ध्यान रखें। इसमें ज्यादा से ज्यादा थ्योरी के क्वेश्चन कवर करे हैं। इन क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत करना, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये देखने को मिल जाए। सेकेंड थिंग, आईसीएसआई ने आपके लिए सैंपल पेपर रिलीज करे हुए हैं। आईसीएसआई ने आपके लिए सैंपल पेपर रिलीज करे हुए हैं। आपको जाना है आईसीएसआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसके बाद आप जाएंगे लेटेस्ट आईसीएसआई पर, और लेटेस्ट आईसीएसआई पर जाकर आप नीचे जाएंगे और नीचे जैसे जाते जाएंगे यहां सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर रीस्ट्रक्चर्ड सीएसडब्ल्यूटी। और दो सेट है, सेट 1 सेट 2। सेट 1 में आपको सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे और ऐसे ही सेट 2 में भी आपको सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं गारंटी देता हूं पासिंग लायक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इससे आपको यह भी मालूम पड़ जाएगा कि सब्जेक्ट का पेपर कैसा आने वाला है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज। आप अगर देखोगे तो आपकी बुक में भर भर के ट्रू फॉल्स भी दे रखे हैं, भर भर के एमसीक्यू भी दे रखे हैं। हो सकता है उसके चांसेस भी आने के ज्यादा है। आप एक बार जो आईसीआई का फाउंडेशन लेवल का पेपर लेवल होता है, स्पेशली अकाउंट्स का, उसको जरूर देखना बेटा। ये सारे राज हैं जो मैंने आज आपको बताए, जिससे आपका सीएसडब्ल्यूटी का एग्जाम अच्छा होगा। जो भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि हम रौला ऑन द टॉप कर देंगे। रौला ऑन द टॉप कर दें, कमेंट में लिख देना कि सर सीएसडब्ल्यूटी में रौला मचा देंगे। इतनी सी भी दिक्कत आ रही ना, कंफ्यूज हो सर जून दे अक्टूबर, किसी भी चीज में, इवन किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, प्लीज मेरे तक रीच आउट करो, मैं आपको गाइड करूंगा। बट नर्वस नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। आपका जितना हो चुका है बहुत अच्छा है, बहुत सुपर्ब है, इसी को करेंगे। ठीक है, दोगे ना? अगर तैयारी नहीं हुई है, तैयारी करने की सोच रहे हो, अक्टूबर में एग्जाम देना है तो बेस्ट है। बैच में अगर हो तो और बेस्ट है। और जो जून वाले बच्चे हैं आपको ये फॉलो करना है, अक्टूबर वाले बच्चों को भी ये फॉलो करना है। ठीक है, तो आज के लिए बेटू इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली मुलाकात में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रौला ऑन द टॉप।